नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड तंदुरुस्त होंगे और अपने स्टडी को बहुत ही लगन से कर रहे होंगे। तो मैं हूं प्रीति, स्वागत करती हूं आप लोगों को आपके छोटे से यूट्यूब चैनल दिशा सेंटर में। तो आज हम आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th भौतिकी चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 लेकर आ चुकी हूँ। चैप्टर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जो है लेक्चर नंबर 1 देख कर आइए, उसके बाद जो है आप लेक्चर नंबर 2 देखिएगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में मैं बहुत ऐसे जीरो लेवल से आपको बताई, जिसमें आप लोगों को प्रकाश क्या होता है इनके बारे में बताई, किरण क्या होते हैं, किरण पुंज क्या होते हैं, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, किरण कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, माध्यम क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अगर आप मेरा पिछला लेक्चर देखे होंगे तो ये दो जो है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपसे जो है ये बहुत ही आसान तरीका से बनेगा। देखिए क्या है सवाल में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को पहले तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, वीडियो बहुत ही छोटा होगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले देखिए क्या लेकर आई हूँ कि निम्न में से कौन पदार्थ पारदर्शी नहीं है। निम्नलिखित में कौन पदार्थ पारदर्शी नहीं है। आप मेरा पिछला लेक्चर देखे होंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। पारदर्शी नहीं है तो देखिए आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए तेल लगा हुआ कागज, ऑप्शन बी है ईंट, ऑप्शन सी है पत्थर, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑल। देखिए तेल लगा हुआ कागज ये जो है पारभासी है। क्या है? पारभासी है। और ईंट और ये पत्थर दोनों को दोनों जो है ये अपारदर्शी पदार्थ है। क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। तो पारदर्शी इनमें से कोई नहीं है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वीडियो को जो है हम इस तरह से अरेंज किए हैं कि आपका सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है नहीं छूटने वाला है चैप्टर 1 से। और मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो है क्लास 10th का सभी विषयों का तैयारी करवाई जाती है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, विश्वास नहीं होता है तो जाकर के देख लीजिए प्लेलिस्ट में। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पारभासी है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी घिसा हुआ कागज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जवाब दीजिए कि इनमें से कौन सा जो है पारभासी है। तो पारभासी इनमें से जो हो जाएगा, पारभासी तो घिसा हुआ कागज जो हो जाएगा ये पारभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारभासी माध्यम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है देखिए, आगे है कि वह क्षेत्र जिसमें जिससे जिससे प्रकाश हमारे आंखों तक आते हैं, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश हमारे आंखों तक आता है वह क्या कहलाती है? तो प्रकाश माध्यम, जो कि हम पिछले वीडियो में भी बताए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, छाया किसे कहते हैं? छाया को जो है प्रतिबिंब भी बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? प्रतिबिंब भी बोला जाता है। देखिए छाया किसे कहते हैं? जिसे छायादार भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? छायादार भी कहते हैं या परछाई भी कहते हैं। क्या होता है कि जब प्रकाश गमन पथ पर क्या होता है, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तब प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है। मतलब इस साइड से जो है उस साइड नहीं पार कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे छाया या परछाई या इसे ही प्रतिबिंब भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। फिर से समझिए, जब तक समझ में ना आए तब तक मैं समझाती रहूंगी। देखिए क्या होता है कि छाया क्या होती है कि जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तब प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे जो होता है अपोजिट एक अंधेरा क्षेत्र बनता है,
जिसे छाया या परछाई कहते हैं। इसे जो है एग्जाम्पल से समझिए। देखिए इधर से कोई मान के चलिए सूर्य है, ये क्या है तो सूर्य है, सूर्य से ये प्रकाश की रोशनी आ रही है, ये किरण जो है ये क्या है प्रकाश की रोशनी आ रही है। और इसके आगे में हम ऐसे मतलब कि अपारदर्शी पदार्थ जो है रख दिए हैं। क्या है ये जो है ये अपारदर्शी माध्यम है। कौन सा है, सॉरी, अपारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ है। यहाँ से यदि हम इसे प्रकाश को दे रहे हैं तो ये प्रकाश इसे पार नहीं कर पा रही है, प्रकाश इसे पार नहीं कर पा रही है, जिसके वजह से यहाँ जो है अंधेरा जैसा यानी कि काला क्षेत्र वाला जो है एक चित्र बनकर तैयार हो गया, जिसे क्या कहते हैं तो छाया कहते हैं। क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ दे, ये इस तरह से पूछ देगा कि छाया किसे कहते हैं या परछाई किसे कहते हैं, पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं प्रकाश के परावर्तन पे। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए, देखिए यहाँ पे कोई क्या है तो ये मान के चलिए कोई सतह है, ये क्या है तो कोई सतह है। जब इधर से आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण आ रही है और उसी माध्यम में जब लौट जाती है, ये किरण आपतित किरण है, उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। इसका चित्र भी नीचे है, देखिए ये क्या हुआ तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। इधर से ये मतलब ये जो है समतल सतह है, इधर से प्रकाश आ रही है, ये आपतित किरण हो गया, इधर से किरण जो है जा रही है, तो किसी सतह से टकराकर ये क्या हो रही है, जा रही है बाहर की ओर, तो इसे कहते हैं प्रकाश के परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन। तो मैं बता दूं कि अगर आप यहाँ तक देखे हैं वीडियो तो आप लोगों को समझ में तो आ ही रहे होंगे। तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जल्दी से प्रेस कर बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब अगला क्वेश्चन क्या है तो अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ते हैं, क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ता है तो उसका हो सकता है, क्या हो सकता है बोलिए तो। देखिए आपके सामने ऑप्शन है, देखिए आपके सामने ऑप्शन क्या है तो ऑप्शन ए है अवशोषण हो सकता है, ऑप्शन बी है पार हो सकते हैं, ऑप्शन सी है परावर्तित हो सकती है, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आपका सही जवाब क्या हो सकता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ते हैं तो प्रकाश जो हो सकता है अवशोषण भी हो सकता है प्रकाश का, इस साइड से उस साइड भी जा सकते हैं, मतलब पार भी हो सकते हैं, परावर्तित भी हो सकते हैं और इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगी। अब चलते हैं अगले अगला क्वेश्चन क्या है तो अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। अब इनमें से जो होता है, इनमें से नियमित और अनियमित परावर्तन भी संभव है। इनसे इनसे जो है नियमित और अनियमित परावर्तन भी क्या है संभव है। अब समझिए कि नियमित और अनियमित परावर्तन क्या होता है। तो नियमित और अनियमित समझने के लिए देखिए आगे बढ़िए। तो नियमित परावर्तन क्या होता है, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, वैसा परावर्तन जो चिकनी सतह पर चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे जो है नियमित परावर्तन कहते हैं। एक सीक्वेंस में चलता है तो उसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए जैसे कि ये मान के चलिए कोई क्या है, ये परावर्तक सतह हुआ, क्या हुआ परावर्तक सतह हुआ, एक सीक्वेंस से इधर से प्रकाश आया, इधर से परावर्तित हो गया, इधर से प्रकाश आया, इधर से परिवर्तित हो गया, इधर से प्रकाश आया, एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो है अगर वो चलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। परावर्तित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। अब चलिए अनियमित परावर्तन क्या होता है। तो अनियमित परावर्तन यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि वैसा परावर्तन जो रुखरी हो, जो क्या हो रुखरी
चमकीली सतह से नियमित रूप से होता हो, सॉरी अनियमित रूप से होता हो, नियमित रूप से वो होता था, लेकिन ये अनियमित रूप से होता हो तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। वो क्या कहलाती है? अनियमित परावर्तन कहलाती है। देखिए जैसे कि ये जो है इस तरह की जो संरचना देख रही है, ये रुखरी सतह है। कौन सा सतह हुआ? रुखरी सतह हुआ। रुखरी सतह पर जब प्रकाश जाती है तो ये किधरों चली जाती है, इसका कोई सीक्वेंस बाय सीक्वेंस नहीं होती है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम पे। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आने वाला है जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम पहले समझिए। देखिए यहाँ पे कोई क्या है, सतह हो गया, समतल सतह हो गया। यहाँ से जो किरण आ रही है इसे आपतित किरण कहते हैं, और ये इधर जो जा रही है टकरा करके सतह से, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। और इसके बीचों बीच जो ये दिख रहा है, ये क्या है? अभिलंब है, खींचा गया अभिलंब है। और ये इसके बीच जो कोण बना अभिलंब और आपतित किरण के बीच, इसे आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण क्या होता है? अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और यहाँ पे जो मिल रही है सभी के सभी किरण, इसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और ये क्या है? तो ये परावर्तक सतह है। कौन सा सतह हुआ? परावर्तक सतह हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए परावर्तक सतह क्या होती है? परावर्तक सतह क्या होती है? तो जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, जिस प्रकार से प्रकाश की किरण आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उस सतह को क्या कहते हैं? तो परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। अब अगला आता है आपतित किरण क्या होते हैं? आपतित किरण क्या होता है? कि आपतित किरण होते हैं कि परावर्तक सतह पर आने वाली किरण, जैसे कि मान के चलिए परावर्तक सतह हो गया, ये कौन सा सतह हो गया? परावर्तक सतह हो गया। तो परावर्तक सतह पर जो आती है ये किरणें, इसे क्या कहते हैं? जो आती है किरण, इसे आपतित किरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो आपतित किरण कहते हैं। अब चलते हैं परावर्तित किरण क्या होता है। देखिए परावर्तित किरण क्या होता है? मान के चलिए ये परावर्तक सतह हुआ, क्या हुआ? परावर्तक सतह हुआ। परावर्तक सतह पर ये आपतित किरण हो गया। आपतित किरण जो सतह से टकरा करके बाहर की ओर जा रही है, इसे ही परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब परावर्तक सतह से जाने वाली किरण, परावर्तक सतह से जो इधर से जा रही है किरण, इसे क्या कहते हैं? तो इसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब अगला आता है आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? ये छोटा छोटा जो है याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आते हैं आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। मान के चलिए यहाँ पे कोई परावर्तक सतह हो गया, क्या हो गया? परावर्तक सतह हो गया। ये किरण जो आ रही है ये क्या हुआ? आपतित किरण हो गया। और ये आपतित किरण जो जहां पे मिल रही है, इस बिंदु पर मिल रही है, तो इसी बिंदु को जो क्या कहते हैं? इसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आपतन बिंदु कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? तो अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिलंब क्या होता है? तो आपतन आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब को क्या कहते हैं? सॉरी, डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। मतलब मान के चलिए कोई परावर्तक सतह हुआ, ये क्या हुआ? परावर्तक सतह हुआ। और ये आपतित किरण, और ये क्या हुआ? परावर्तित किरण। यहाँ पे आपतन बिंदु बना, और बीचों बीच, इसके बीचों बीच लंब जो खींचे हैं, ये क्या हो गया? तो ये हो गया अभिलंब। क्या हो गया? अभिलंब। ये इसी को कहते हैं अभिलंब। अब आगे बढ़ते हैं। आपतन कोण क्या होती है? आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। समझिए, देखिए मान के चलिए यहाँ पे क्या हो गया? तो ये परावर्तक सतह हो गया, और ये हो गया आपतित किरण, और यहाँ पे ये लंब है। क्या है? तो ये लंब है। इनके बीच जो कोण बना, इसी को कहते हैं आपतन बिंदु। इसे क्या कहते हैं? तो आपतन बिंदु कहते हैं। अब चलते हैं परावर्तन बिंदु क्या होता है। देखिए परावर्तन बिंदु क्या होता है कि मान के चलिए कि ये क्या हो गया? तो ये परावर्तक सतह हो गया। ये क्या हो गया? तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और इसको बीचों बीच जो खींचते हैं,
अब परावर्तन बिंदु क्या होता है, तो पारदर्शी माध्यम परावर्तन किरण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाती है। जैसे समझिए, जैसे कि ये हो गया परावर्तक सतह, क्या हुआ यहाँ पे देखिए, ये हो गया परावर्तक सतह, ये आपतन किरण आपतित किरण हो गया, और ये इधर से गुजर रही है परावर्तित किरण हो गया। ये क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया, बीच में ये है अभिलंब, अभिलंब हो गया। क्या है, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है परावर्तन कोण कहते हैं। इसके बीच जो बना इसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसे आप बहुत ही इत्मीनान ढंग से याद कर लीजिएगा। अगर याद कर लीजिएगा, अगर इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो पैनल पीडीएफ मैं फ्री में, बिल्कुल ही फ्री में प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, तो आप लोग जो है वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वो कहाँ दूंगी मैं, वो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं जरूर बता दूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, चित्र के माध्यम से समझिए। देखिए इसमें चित्र के माध्यम से समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर 1 में क्या है, तो नंबर 1 में है परावर्तक सतह। ये क्या हुआ, तो परावर्तक सतह हो गया, ये हो गया परावर्तक सतह। ये क्या हो गया, देखिए आपतित किरण हो गया, ये क्या हो गया, आपतित किरण। और यहाँ जो दिख रही है ये क्या हो गया, तो ये लंब हो गया, क्या हो गया, अभिलंब हो गया। और यहाँ पे देखिए ये किसका चित्र है, तो आपतन बिंदु का, यहाँ पे बिंदु जो बन रही है इसे आपतन बिंदु कहते हैं। और ये क्या हो गया, आपतन कोण, इसके बीच जो बना आपतन कोण हो गया। और यहाँ पे परावर्तन कोण है, क्या है, तो परावर्तन कोण है। अब चलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, यहाँ पे जो बिंदु बन रही है इसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ जो बिंदु बन रही है, बिंदु जैसी संरचना, इसको क्या कहते हैं, तो आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप इग्नोर मत कीजिएगा, इसे छोड़कर आप मत जाइए। देखिए इसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना इतना बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में कि पूछिए मत। देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है भाई, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो मैं बता दूं, प्रकाश के परावर्तन के जो होते हैं 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। एक है प्रथम नियम। प्रथम नियम किसे कहते हैं, तो इस नियम के अनुसार है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो दो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रथम नियम है कि इसके अनुसार है कि आपतित किरण आपतन बिंदु, ये क्या हो गया, तो आपतित किरण, ये परावर्तक सतह हो गया, परावर्तक सतह हो गया। और ये क्या हुआ, आपतन बिंदु, सॉरी आपतित किरण, और ये हो गया परावर्तित किरण, और ये बीच में जो है ये क्या हो गया, अभिलंब। तो क्या है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या है, तो इस नियम के अनुसार है कि आपतित किरण आपतन बिंदु, ये हुआ आपतित किरण, और ये हुआ आपतन बिंदु, ये क्या हुआ, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये बिचला वाला जो दिख रहा है ये क्या हो गया, अभिलंब। अभिलंब अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, एक ही तल में है। क्या है, एक ही तल में है। इसे जो है प्रकाश के प्रथम नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश के प्रथम नियम क्या है, देखिए फिर से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है, इसे इग्नोर मत कीजिए। देखिए इस नियम के अनुसार है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अब चलते हैं, दूसरा नियम क्या होता है। दूसरा नियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। दूसरा नियम है कि इस नियम के अनुसार है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यदि आपतन कोण को I से तथा परावर्तन कोण को R से डिनोट किया जाता है या सूचित किया जाता है, तो एंगल I इज इक्वल टू क्या होगा, तो एंगल R होगी। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R हो जाएगी। दूसरा नियम फिर से समझिए, फिर से मैं बता रही हूँ, फिर से समझिए। देखिए इस नियम के अनुसार है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है यदि आपतन कोण को I तथा परावर्तन कोण को जो है
आर से सूचित किया जाता है तो एंगल आई यानी कि कोण आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा। यही जो है प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम है, इसे जरूर से याद रखिएगा और चित्र भी बना दीजिएगा। इस तरह से जो है चित्र भी बना दीजिएगा। अगर 5 नंबर में आता है सवाल या 2 नंबर में आता है सवाल तो आप चित्र बना देते हैं तो यकीन मानिए कि आपका नंबर कटने वाला नहीं है। आप इस तरह से चित्र भी बना दीजिएगा और इस तरह से सिंबल भी बना दीजिएगा, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ये जो है प्रकाश के परावर्तन के दूसरा क्या है, नियम है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से आपके बिहार बोर्ड में जो होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल टाइप। देखिए यदि यदि आपतित किरण परावर्तित सतह से 35 डिग्री के कोण पर आती है तो बताएं कि आपतन कोण का मान कितना होगा, उसका विचलन कोण भी ज्ञात करें। देखिए विचलन कोण मान के चलिए आपतन कोण यहाँ पे कितना है, 55 डिग्री है। कितना है, 55 डिग्री है। इधर से आपतित किरण हो गया, अभिलंब हो गया, परावर्तित किरण हो गया। आपतित किरण देखिए सबसे पहले विचलन कोण मैं आगे बताऊंगी, लेकिन इसका जो निकालने का विचलन कोण निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, डेल्टा 180 इज इक्वल टू सॉरी इसका जो सूत्र होता है डेल 180 माइनस 2i होते हैं। कितना होता है, 2i। ये आपतन कोण का मान जो है ये i का मान है। किसका मान है, i, मतलब आपतन कोण से i होता है। अब चलते हैं इसी सूत्र पे बैठाते हैं। देखिए इसी सूत्र पे बैठा है तो 180 माइनस में 2 इंटू में क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 55 मतलब 55, तो घट करके आंसर कितना निकल गया, इस तरह से आपको आंसर निकाल देना है। तो विचलन कोण इसका हो गया कितना हो गया, तो 70 हो गया। कितना हो गया, 70 हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विचलन कोण जो है आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। यदि आपतन कोण को 50 डिग्री का हो तो विचलन कोण का मान ज्ञात करें। ये 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि विचलन को निकालने का जो सूत्र होता है 180 डिग्री माइनस में 2i होते हैं। जितना भी i का मान दिया रहेगा उसमें से गुना करके जो है माइनस करके जो निकलेगा वही क्या होता है, तो वो आंसर हो जाती है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आए होंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। अब चलते हैं विचलन कोण क्या है। देखिए विचलन कोण क्या है, तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। यह 2 तरीके से बनता है। ये विचलन कोण जो होता है ये कितने तरीके से बनते हैं भाई, तो 2 तरह से बनता है। अब देखिए 2 तरह से कैसे बनता है। इसे जो है ये वाला सिंबल जो है इसे डेल या डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेल या इसे डेल्टा कहा जाता है। इस वाला ये वाला जो सिंबल दिख रही है आपको इसे डेल या डेल्टा कहा जाता है। डेल भी कह सकते हैं या इसे डेल्टा भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर घड़ी की दिशा में हो, मतलब घड़ी के मतलब जिस दिशा में जो है हम विचलन कोण निकालेंगे अगर वो उसी दिशा में है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, 180 प्लस में 2i करेंगे। अगर घड़ी विपरीत दिशा में है तो डेल इज इक्वल टू क्या करेंगे, तो डेल इज इक्वल टू ये विचलन कोण को डेल से सूचित किया जाता है, डेल यानी कि डेल्टा से सूचित किया जाता है। तो 180 माइनस में 2i वाला ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये सूत्र याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र अगर ध्यान में याद रखते हैं आप तो अगर अगर ये दोनों सूत्र जो हैं आप ध्यान में रखते हैं तो विचलन कोण बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वस्तु किसे कहते हैं, क्या है, वस्तु किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक आपतित किरणें क्या होती हैं, तो जब 2 या 2 से अधिक आपतित किरणें किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, वस्तु कहा जाता है। वस्तु कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वस्तु कहा जाता है। वस्तु किसे कहते हैं फिर से समझिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। या इसे प्रतिबिंब कहा जाता है या वस्तु भी कह सकते हैं। देखिए वस्तु किसे कहते हैं, तो जब 2 या 2 से अधिक आपतित किरणें किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को क्या कहा जाता है, वस्तु कहा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक इस देखिए अब वीडियो तो थोड़ी लंबी हो चुकी है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, इससे आगे की क्लास होगी। तो आपसे मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जाते जाते जो है आप तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि
दिशा सेंटर नामक एक चैनल है, जहाँ पे क्लास 10th का बिल्कुल ही फ्री में जो है तैयारी करवाई जाती है। तो आप जो है इस चैनल